हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत कुमार प्रयाग जीएस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जो टॉपिक पे चर्चा करेंगे ये कह सकते हैं कि करंट अफेयर से रिलेटेड सब्जेक्ट है और इस करंट अफेयर से रिलेटेड सब्जेक्ट के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये करंट अफेयर क्या है। सबसे पहले सूर्य के नजदीक पहुंचा भारत। सूर्य के नजदीक पहुंचा भारत, ये मेन हेडलाइन है। सूर्य के नजदीक पहुंचा भारत, ये ही हेडलाइन है और इस हेडलाइन से पता चलता है कि भारत जो है सूर्य के नजदीक पहुंच चुका है। कैसे पहुंच चुका है तो चलिए हम देखते हैं। भारत के एक अंतरिक्ष संगठन है, संस्था है, इसका नाम इसरो है, जो भारत में अंतरिक्ष से संबंधित सारे कार्य करते हैं। इसका क्या नाम है? इसरो है। पूरा नाम होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान या संगठन, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन पूरा नाम। और यही जो है भारत में अंतरिक्ष के क्षेत्र में विभिन्न मिशनों को अंजाम देते हैं। तो ये जो है सूर्य के लिए मिशन है और यह सूर्य के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा निर्मित कृत्रिम उपग्रह है। जो सूर्य के लिए निर्मित उपग्रह है, कैसा है? ये कृत्रिम उपग्रह है। इसका नाम आदित्य L1 है। जो कृत्रिम उपग्रह है इसका क्या नाम है? आदित्य L1। और आदित्य L1 जो सूर्य के नजदीक पहुंचा, यानी कि आदित्य L1 जो है ये सूर्य के सबसे नजदीक पहुंचा है। यह देश का पहला सूर्य मिशन है, यानी कि इससे पहले हमारे देश के द्वारा यानी कि भारत के द्वारा कोई भी सूर्य के लिए मिशन नहीं गया था और यह पहली बार सूर्य के लिए ये मिशन गया है जिसका नाम आदित्य L1 है। ठीक है, आदित्य L1 ये कृत्रिम उपग्रह, ठीक है, कृत्रिम उपग्रह उसको कहते हैं जो मानव के द्वारा बनाया जाता है, उसको कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। जो प्रकृति प्रदत्त है उसको प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। ठीक है, जैसे पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा है, ये हमारे प्राकृतिक यानी कि नेचुरल सैटेलाइट उपग्रह यानी सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट। और जो हम लोग बना के भेजते हैं इसको कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी कि कृत्रिम उपग्रह। तो चलिए देखते हैं कि ये उपग्रह कैसे प्रक्षेपित हुआ, कैसे काम कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। ये पृथ्वी है, ऑल ओवर पृथ्वी, और पृथ्वी के बीचों बीच एक जो लाइन है इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा या इसी को कहते हैं विषुवत रेखा या इंग्लिश में इसी को कहते हैं इक्वेटर। ये जमीन यानी कि पूरे मुख्य भूमि के बीचों बीच में ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध को मकर रेखा कहते हैं। और भारत की स्थिति विश्व में कहाँ है? तो उत्तर है ही, और इस साइड है तो पूरब है, यानी कि पूरे दुनिया में पृथ्वी पर भारत की स्थिति कहाँ है? तो उत्तर और पूर्व है, और यहीं पे भारत स्थित है। और भारत में जो 28 राज्य हैं, 28 राज्य में ही एक राज्य है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में इसके प्रक्षेपण के लिए एक सेंटर है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर, यानी कि सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ है? श्रीहरिकोटा में है। और यहाँ पे 2 सितंबर 2023 को
2 सितंबर 2023 को इसे लॉन्च किया गया था। और किस यान से, यान का मतलब होता है किस गाड़ी से इसको भेजा गया, उस गाड़ी का नाम है PSLV C57। इसका पूरा नाम होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C57। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C57 के द्वारा इसे भेजा गया। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा इसे भेजा कब गया है? 2 सितंबर 2023 को। कहां से भेजा गया है? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से। इसके बाद जब यहां से प्रक्षेपित कर दिया तो यहां से 15 लाख किलोमीटर ये यात्रा किए, यानी कि जो उपग्रह है ये 15 लाख किलोमीटर यात्रा किए और 126वां दिन यानी कि 126 दिन यानी कि 6 जनवरी 2024 को ये हॉलो ऑर्बिट में पहुंच गया। जो सूर्य का हॉलो ऑर्बिट है इसमें ये पहुंच गया। और पहुंचने के बाद आदित्य L1 यहीं पे हेलो ऑर्बिट में लगातार 5 साल तक ही चक्कर लगाएगी। लगातार कितने साल तक? 5 साल तक ही चक्कर लगाएगी। सूर्य की जो सतह है यानी कि बाहरी भाग सतह जो है, सतह इसके तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि सूर्य का तापमान जो है 6000 डिग्री सेल्सियस है। और सूर्य के केंद्र का तापमान है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। अब समझ जाइए कि 150 लाख डिग्री सेल्सियस जो है यहाँ केंद्र का तापमान। क्या सूर्य से जो इतनी वेग से, इतनी हाई टेम्परेचर से जो सूर्य का प्रकाश निकलता है, क्या इसको सहन कर पाएगा? तो इसको उस प्रकार से ही डिजाइन किया जाता है कि यहाँ पे 1300 से 1400 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को सहन कर सके। तो क्या जो सूर्य की दूरी है क्या 15 लाख किलोमीटर के आसपास ही है पृथ्वी से? तो भी नहीं, ये जो है सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी जो है 14.98 करोड़ किलोमीटर, यानी कि लगभग यहां से, यानी कि पृथ्वी से लेकर सूर्य की दूरी जो है 15 करोड़ किलोमीटर है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर को कहते हैं। और यहां से देखिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, इतना दूर है। अब यहाँ पे देख लीजिए यही 15 लाख है और यहाँ पर देखिए कि औसत ये 15 करोड़ है, इतना दूर। तो काफी नजदीक है, यहाँ नजदीक से जाने पर इसका जो है अध्ययन करने में आसान हो। अगला है कि भारत से पहले यहाँ कोई देश गया था, तो भारत से पहले यहाँ पर अमेरिका पहुंच चुका था। भारत से पहले यहाँ पे अमेरिका पहुंच चुका था। और यहाँ पर उसके बाद यानी कि अमेरिका के बाद दूसरा नंबर पे कौन गया है? तो भारत गया है। आदित्य L1 मिशन से हमें सूर्य एवं सूर्य से निकलने वाली किरणों के बारे में जानकारी मिलेगी। यानी कि आदित्य L1 हमें क्या भेजेगी संदेश? तो सूर्य एवं सूर्य से निकलने वाली किरणों का उसमें हमको जो है जानकारी ये देगी। ठीक है, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। सूर्य के नजदीक पहुंच गया है भारत। सूर्य के नजदीक पहुंच गया है भारत, यानी कि सूर्य के अध्ययन के लिए भारत भी आगे आया है कि सूर्य में क्या है, कैसे संलयन होता है, उसका विकिरण कैसे निकलता है, उसके अध्ययन के लिए मिल गया है। भारतीय स्पेस सेंटर यानी कि इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के द्वारा यह कृत्रिम उपग्रह आदित्य L1 है जो सूर्य के नजदीक पहुंचा है। सूर्य के नजदीक पहुंचा है। यह देश का पहला सूर्य मिशन है। इससे पहले कोई सूर्य मिशन नहीं आया था और ये देश का पहला सूर्य मिशन है। ठीक है, इसके बाद देखें कि भारत में ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से 2 सितंबर 2023 को PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C57 गाड़ी के द्वारा, यान के द्वारा छोड़ा गया। और छोड़ने के बाद जो है 15 लाख किलोमीटर यात्रा किया और 126वां दिन यानी कि 6 जनवरी 2024 को हॉलो ऑर्बिट में पहुंच गए। और यहां देखें कि ये हॉलो ऑर्बिट में जब पहुंच गया
आदित्य L1। तो यह लगातार 5 साल तक ये सूर्य के चक्कर लगाएगी, इसके इर्द गिर्द घूमेगी और इसका जो है अध्ययन करेगी। इसके सतह का तापमान, यानी कि सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। इसके केंद्र का तापमान जो है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। भारत से पहले यहाँ अमेरिका पहुंच चुका है, यानी कि भारत जो है दूसरे नंबर पे है सूर्य के अध्ययन में, यानी कि सूर्य के अध्ययन के लिए जाने वाला दूसरा देश कौन सा है, तो ये भारत है। आदित्य L1 मिशन से हमें सूर्य एवं सूर्य से निकलने वाली किरणों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन को लेकर आएंगे। आप लोग से निवेदन है कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।